आज के बाद कभी भी दो वेक्टर गिवन है और उनके बीच में पूछा एंगल, क्या पूछा, और इसका कोई मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड दिया, बोलोगे उन दोनों और सुनो, दो वेक्टर है लेकिन दोनों वेक्टर आई कैप और किसमें गिवन है, जे कैप, और उनके बीच में क्या पूछा हो, एंगल। आंख बंद करके cos थीटा बराबर a डॉट b अपॉन में मॉड ऑफ a मॉड ऑफ। अब सिंपल a दिया है और b दिया है और मैग्नीट्यूड दिया है, तब पूछे थीटा, तो रिजल्टेंट वाला रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अगर आई कैप जे कैप किसके फॉर्म में, k कैप में, दो वेक्टर है और उनके बीच में क्या पूछा है, एंगल, तो क्या लिखोगे, a डॉट b अपॉन में मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। एंगल पूछे cos थीटा लगा देना, वेक्टर में कभी पूछे दो वेक्टर के बीच में एंगल, क्या लगा दे, cos थीटा। शर्तें क्या है, आई कैप और किसमें होना चाहिए, जे कैप। चलिए ये आज लेक्चर 5 है, सेकेंड लास्ट लेक्चर है वेक्टर का। फ्राइडे को हम फिनिश आउट कर देंगे कौन सा, वेक्टर, और संडे को पूरा वेक्टर का आपका क्या है, टेस्ट है। ठीक है भैया, चलिए आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर अलजेब्रा, देन पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हालांकि ये किसका पार्ट है, काइनेमेटिक्स का पार्ट है, बट फिर भी हम इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हुए चलेंगे क्योंकि हम वेक्टर में पढ़ रहे हैं। एंड देन उसके बाद क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D। लास्ट क्लास में किसमें पढ़े थे, 2D में, एक्स और वाई। थीटा से चिपका हुआ क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा से दूर वाला साइन थीटा। अगला है बेटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, और मल्टीप्लीकेशन में दो, जब एक बार हम ये मैं तभी बताऊंगा। और आज का टारगेट कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। तो देखिए सबसे पहले यूनिट वेक्टर अलजेब्रा। अगर मैंने आपसे कहा कि कोई वेक्टर बेटा ए है, ये एंगल कितना है, तो बताओ इस ए का कितने कंपोनेंट होंगे, दो। थीटा से चिपका बताओ, ए कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकता हूँ, आई, और इधर वाले को ए साइन थीटा। कोई दिक्कत? अगर मैंने बोला आपसे कि ये वेक्टर बी है और ये भी एंगल मान लो कितना है, बताओ इस बी का भी कितने कंपोनेंट होंगे, एक इधर ही बनेगा, बी कॉस थीटा आई कैप, क्योंकि थीटा से चिपका हुआ क्या जाएगा, कॉस थीटा, और ये वाला बेटा बी साइन थीटा माइनस। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो ए को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखूंगा बताओ, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा। क्या ए को मैं ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, बताओ ऐसे ही बी को क्या लिख सकता हूं, बी कॉस थीटा आई कैप, बी कॉस थीटा आई कैप माइनस का बी साइन थीटा। अब अगर आप इसको देखोगे तो या तो यूनिट वेक्टर अलजेब्रा में क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। यूनिट वेक्टर अलजेब्रा में क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन अलग चीज है, वो अपन पढ़ेंगे। अभी तक जो हम पढ़े क्या क्या पढ़े, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हम इसको अगर लिखे ए प्लस, तो बताओ क्या लिखेंगे बेटा, ए कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा, बोलो कौन से कैप में, आई कैप, और बताओ ए साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा। ये मैं आपको लिखने का ढंग सिखा रहा हूं कि कभी भी लिखा है तो आप उसको, ऐसे कोई वेक्टर हो और किसी एंगल पर हो तो आप उसको लिखोगे ऐसे, ऐसे कोई वेक्टर हो ऐसे एंगल पे तो ऐसे लिखो। फिर उसको जोड़ने का तरीका आई कैप में किससे जोड़ेंगे, आई कैप, जे कैप में, कभी भी आई जे में नहीं जुड़ेगा। अच्छा अगर ए माइनस बी परफॉर्म करना हो तो बताओ, ए कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा, कौन सा कैप, और प्लस ए साइन थीटा, देखना ए साइन थीटा, नहीं इसमें इसको माइनस कर रहे हैं,
तो दिस माइनस दिस करेंगे, तो a cos थीटा माइनस b cos थीटा, a sin थीटा में माइनस करोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस। देखो जरा एक बार चेक करो, अगर नहीं आ रहा तो सिंपल करके देख लो ना, a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप, माइनस लगा दोगे और इधर क्या लिखोगे, पूरा ये टर्म। बताओ, माइनस सॉरी b cos थीटा i कैप माइनस b sin थीटा। अब चेक करो, a cos थीटा माइनस b cos थीटा, तो मैंने उसको, अच्छा हाँ ये है ना, अरे देखो i कैप वाले को एक साइड करोगे ना, इसको खोलो, a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा माइनस प्लस माइनस b cos थीटा माइनस माइनस, तो क्या लिखेंगे, b sin थीटा। अब i कैप वाले को एक साइड करो, तो क्या लिखूंगा, a cos थीटा माइनस b cos। बोलो यार दूसरा कौन सा बचेगा, a sin थीटा प्लस b sin थीटा। अगर यहां भी प्लस का होता तो डायरेक्ट माइनस हो जाता। अरे दिमाग लगाओ, ये माइनस में है ना बेटा, किसमें है, माइनस में। तो अगर ये माइनस में है तो ऑब्वियसली माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप इसको खोलो, इसको खोलो, यही बनना चाहिए। तो देखो मैं इसको b sin थीटा a cos थीटा i कैप प्लस सॉरी a cos थीटा i कैप माइनस b cos थीटा i कैप, फिर क्या लिखूंगा कि ये क्या है, सब्ट्रैक्शन ही, बट यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ऐसे करके आपको लिखना होगा। अच्छा, वो आपसे जरूरी नहीं है कि हर बार a प्लस बी पूछे, b प्लस ए भी पूछ सकता है। तो b प्लस ए में कहानी तो बिल्कुल तब भी क्या रहेगा, अरे कुछ तो बोलो। लेकिन अगर a माइनस बी पूछा है और b माइनस ए पूछेगा तब कहानी सेम, बोलो यार। फिर b में से किसको माइनस करोगे, a को, क्योंकि वहां पर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। तो ये है यूनिट वेक्टर। सिंपल आपको लिखना आना चाहिए, और कैसे उसको इस तरीके से हम सोचेंगे कि a को हम ऐसे लिख सकते हैं, b को ऐसे लिख सकते हैं, और दोनों का एडिशन कर रहे हैं और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे जब अभी सीखेंगे, तो ये एडिशन है और ये सब्ट्रैक्शन। समझ नहीं आया तुरंत पूछ लेना। अगला देखो, अगला है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, पोजीशन वेक्टर। अभी ये कौन सा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। क्या कहता है पोजीशन, किसी भी पॉइंट का क्या बताता है, ये पोजीशन बताता है, स्थिति बताता है। स्पेसिफाई करता है क्या, कोऑर्डिनेट्स। क्या स्पेसिफाई करता है, कोऑर्डिनेट्स। अगर आप सिंपल भाषा में इसको समझो तो बेटा, अगर ये क्यू से आना है तो यहाँ का एड्रेस है 96 MLB कॉलोनी पड़ाव, बोलोगे, समझ गए ना। ये जो आपको कोऑर्डिनेट दिखता है 96 MLB कॉलोनी पड़ाव, तो ये पहले ग्वालियर स्टेशन पे कोई पार्सल आया, मैंने मंगवाया, फिर वहां से कहाँ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स पे जाएगा। तो वो आपका क्या पता है उसको, x, y, z। तो किसी भी बॉडी का, किसी भी वस्तु का अगर वो क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, उसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। लेकिन हमेशा ये किसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन होगा, और वो है यहां पर, इसको बोलेंगे ओरिजिन। क्या बोलेंगे, जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, 0, अगर मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है तो सबसे पहले पार्सल कहाँ आएगा, ग्वालियर स्टेशन पे आएगा, वो इसका ओरिजिन हो गया। अब ग्वालियर स्टेशन से वो देखेगा कोऑर्डिनेट्स कहाँ जाना है, 96 MLB कॉलोनी पड़ाओ, ये 96 MLB कॉलोनी पड़ाओ, समझो क्या हो गया, XY Z। तो ये यहां से चलकर यहां है, और हमेशा पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, जहां जाना है जिस पॉइंट पर, उसकी अलोंग होंगे, और इसको डिनोट करते हैं बेटा R से। इस बात को खून में बसा लीजिएगा, बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। R मतलब बेटा क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। अब इसको लिखने का ढंग क्या है, कैसे लिखते हैं जरा देखो। R वेक्टर को लिखोगे आप, मानो इसको x1 y1 और
इसको क्या बोलेंगे, x2 y2 और तो x2 माइनस, तो सिंपल कर रहा हूं मैं, x माइनस 0 कितना हो गया, x आई कैप, अरे x माइनस 0 x आई कैप, y माइनस 0 y जे कैप, z माइनस 0। जीवन में आज के बाद कभी भी आपको कोई पार्टिकल ऐसे गिवन है, खूब काम आएंगे सेंटर ऑफ मास वगैरह में। कहां पर, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो सेंटर ऑफ मास निकालोगे किशोर, देखो x स्वयं निकालेंगे बेटा, y स्वयं निकालेंगे और क्या निकालेंगे, z स्वयं। फॉर्मूला बनेगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3। बोलो यार, तो इस तरीके से आपको हर पॉइंट का क्या लिखना आना चाहिए, कोऑर्डिनेट, और उसका पोजीशन वेक्टर बहुत काम का है, तो इसलिए ध्यान से। अच्छा, ये अभी पोजीशन वेक्टर है क्या, ये ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको बेटा जी ये ऐसे नहीं बोला जाएगा, बोला जाएगा पोजीशन वेक्टर को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखो। वैसे तो यही यूनिट वेक्टर है, बट स्पेशली यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर कैप बराबर, बताओ क्या होता था, आर का मॉड सॉरी आर वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ, ये बोला जाएगा। ये अभी वेक्टर फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म। अब ये किस में आएगा, यूनिट वेक्टर फॉर्म में। अब ये किस में लिखा हुआ है, पोजीशन वेक्टर इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। इसको आपको समझना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है पोजीशन वेक्टर इन यूनिट, ये आपको समझना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है पोजीशन वेक्टर इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। चलो लिख के दिखाओ मुझे, आर का कैप बराबर, आर वेक्टर बोलो क्या है, एक्स आई कैप प्लस प्लस जेड। पहले क्या लिखा, आर, मॉड लेना आता है, हाँ, अंडर रूट में आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी आपको आगे समझ आ जाएगा, क्वेश्चन दिखेगा फिर आप फंसोगे, इसलिए लिखना आना चाहिए। ध्यान से देख लीजिए, ये पोजीशन वेक्टर है किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। ये पोजीशन वेक्टर है किस फॉर्म में, यूनिट वेक्टर फॉर्म में। और जब भी यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ए पढ़ाया था, ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ, ठीक है, ठीक है। अगला है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप कहां से कहां गए भाई, पहले तो ये रहा आपका ओरिजिन, QCI का अपना अलग कोऑर्डिनेट है, 96 MLB कॉलोनी पढ़ाओ, मॉल का अलग है, स्टेशन पर है भाई। बोलो भाई, ओरिजिन से कौन पास है, मॉल, मॉल 2 अपना DB मॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई सा भी आप ले लो। इसका अलग कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। इसका अलग कोऑर्डिनेट है x2, बोलो भैया, x2, y2, आप यहां से गए QCI, बोलो। अब QCI से आप घर नहीं गए, कहां पहुंच गए, मूवी देखने के लिए, चंदू चैंपियन है कि नहीं। QCI से कहां चले गए, मॉल। कुछ बच्चे सच में गए थे लग रहा है, उनको याद आ गई। अब मेरी बात समझना, अब जब यहां से आप यहां गए तो आपसे बोलेगा बताओ डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए किसके बीच में पूछा है, QCI और मॉल के बीच में। तुम बताओ QCI और मॉल के बीच में डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा। सर जी एक बात समझ नहीं आ रही है, आपने एरो ऐसा ही क्यों बनाया, आप एरो ऐसा भी बना सकते थे, QCI से फाइनल कहां जा रहे हो, मॉल, तो हेड कहां पर होगा, मॉल। समझ गए क्या, एंड दिस
विल बी टर्म्ड एज डेल्टा आर वेक्टर। इसको बोलेंगे चेंज इन पोजीशन वेक्टर एंड दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्यूसीआई का अपना एक पोजीशन वेक्टर था, दैट विल बी r1, और इसका क्या था बेटा r2। बोलो, तो अब हमारे लिए डेल्टा आर चेंज इन क्या है भैया, पोजीशन वेक्टर, दैट इज आल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कैसे लिखेंगे भैया, R2 माइनस, अब एक चीज चमको, क्या ये यही काम नहीं करने वाले हम, रे माइनस बी तो है, ए के जगह R2 है, बी के जगह R1 है, तो इसलिए अब जो भी रोल प्ले हो रहा है वो यूनिट वेक्टर किस में हो रहा है, अलजेब्रा में हो रहा है। अब जरा देखिएगा, R2 लिख लो भाई x2 i कैप, नहीं प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। इसमें माइनस करेंगे किसको भैया, x1 i कैप प्लस y, देखे रटा हुआ है, y1 j कैप प्लस z1। अब माइनस कर दो बेटा, एक बार में लिख रहा हूं, डरना मत, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1, नहीं आ रहा, ये क्या आया है, डेल्टा आर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, बट अपने को वेक्टर फॉर्म में नहीं मांगता है, अपने को मांगता है यूनिट वेक्टर फॉर्म में। सिंपल है, दिस अपॉन में दिस का मॉड। तो आ जाओ खटाक से लिख लेते हैं, डेल्टा आर कैप को क्या लिखेंगे भैया, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन में डेल्टा आर का, चलो बताओ, डेल्टा आर ऊपर लिखा हुआ है बच्चा, बताओ क्या लिखा हुआ है, x2 माइनस x1 का आई कैप प्लस y2 माइनस y1 का j कैप प्लस z2 माइनस z1 का, अपॉन में रूट अंडर, बताओ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हो गया किस फॉर्म में, यूनिट वेक्टर फॉर्म। मेरा थ्योरी पोर्शन खत्म हो चुका है इस वाले का, अब आगे आने वाला है क्या, प्रॉब्लम। तो अपने हथियार उठा लीजिए, अभी किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ लो। पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस फॉर्म में चाहिए, यूनिट वेक्टर फॉर्म। यूनिट वेक्टर को तब याद करते हैं जब मुझे क्या अटैच करना होता है, डायरेक्शन। क्या अटैच करना होता है, डायरेक्शन। बोलोगे क्या, सही है, चले आगे। मैं इस पे चूजे वाला क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, ड्रॉपर बैच है, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है भैया। कि एक का दे दिया 10 आई कैप 5 जे कैप, समझ गए ना, दूसरे का तुम माइनस करके निकाल दी, ये मैं नहीं करवा रहा। क्वेश्चन देखो, पढ़िए और सवाल का आंसर कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन को पढ़कर समझना ही सुंदरता है। कुछों को देख के जा कबूतर जा, सुने हो क्या आप, जल्दी से बता दीजिए। तुम लोग कबूतर को चिट्ठी में आंसर दे दो, आंसर लेके मेरे पास आ जाएगा वो, जल्दी करो। कितना,
थ्योरी पढ़ाते हो आप, अच्छा लगता है, फिर क्वेश्चन दे देते हो। देखो अभी बच्चों वाला क्वेश्चन देता तुम खटाक से कर लेते हो, ये भी बच्चे वाला, लेकिन इसमें एक ब्यूटी है। अब आ जाओ, मैं बता रहा हूं, मैं ही बताता हूं क्या है, बताओ। 500 आंसर कभी ऐसा आएगा ही नहीं। आंसर कैसा आएगा बता देते हैं। अंडरलाइन करो भैया, क्या पूछा है देखना, तुम खुद कहोगे कि हाँ सर क्वेश्चन में ब्यूटी तो है। देखिए ये बर्ड है, 3,4 से कहां जा रही है, 5,6, और क्वेश्चन आ जाए नीट में तो आप सरप्राइज हो जाओगे, और मेंस में आ सकते, क्योंकि ब्यूटी है इसमें। क्या ब्यूटी है, बच्चा देखते ही निकाल लेता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या निकाल लेता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा R2 माइनस, बोलो यार, बोलो सही है। पहले समझो बात को, ये बर्ड यहां से यहां फ्लाई कर रहा है, कर रहा है, करने दो। कह रहा है जब ये फ्लाई कर रहा है तो ये अपने साथ कुछ स्पीड लेकर चला है भाई। स्पीड कितना है रे, मैं चल रहा हूं कितने से, 20 से। कहां से कहां, 3,4 से 5,6। तो क्या पूछा है मेरा, वो वेलोसिटी वेक्टर। सुनिएगा ध्यान से, सुनना ध्यान से, पूछा है वेलोसिटी वेक्टर। वेक्टर में दो चीज, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अरे वेक्टर में कितने चीज, मैग्नीट्यूड और, बोलो है कि नहीं। तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा तो ये होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये होगा, और इसमें क्या अटैच करना है, तो v का क्या, यही करना है एक सवाल। यही बस ब्यूटी था, बच्चों को समझ ही नहीं आता है। ये पूछा है वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर के पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बोलो यार, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड गिवन है, कितना है, 20। जी हां, ये लिखा हुआ है, कितना है, तुम्हें क्या निकालना था, v कैप। क्या निकालना था, v कैप। क्या निकालना था, v कैप। अब यहां भी ब्यूटी है कि v तो BC दिया था, साला कैप अभी तक तब निकालते थे जब v का किस फॉर्म में हो, i कैप और j कैप के फॉर्म में। एक सिंपल लॉजिक समझ आता है कि मास्टर तूने a कैप पढ़ाया है, a वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ a। बोलो, तो तू कह रहा है कि v कैप निकालेंगे, तो मेरे को चाहिए v वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ v। v वेक्टर है ही नहीं, बोलो ना यार। क्या पता है, सिर्फ मॉड ऑफ v, और मॉड ऑफ v कितना है, 20। बट हमारे पास v वेक्टर तो है ही नहीं, और वही तो पूछा है, वही तो फिर v कैप कैसे आएगा। अब देखो सुनना, अगर 1 2 3 तीन चीज में कितने पते हो जाए, 2, तो तीसरा आ जाएगा। हालां ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, एक ही चीज पता है। अब दिमाग लगाओ, क्या अगर मैं इधर चल रहा हूं, बोलो ना यार, तो मेरी डायरेक्शन भी तो इधर ही होगी ना। अगर मैं इधर चला 20 मीटर पर सेकंड से, बोलो इधर चला, मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर है, तो मेरी डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में। मतलब v कैप कुछ और नहीं, जो डेल्टा r कैप होगा वही कौन बनेगा, v कैप। तुम्हें डायरेक्शन लेना है, सिर्फ क्या लेना है, मैं यहां से चलकर वहां पहुंचा, मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ ना, तो अगर इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो मेरी वेलोसिटी भी इधर ही होगी ना। मैं जिधर चलूंगा, मैं जिधर
उधर ही तो मेरी वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा ना। मतलब तुम्हें वी कैप नहीं पता था तो तुम्हें बुद्धि चलाना था कि बर्ड जहां से जहां फ्लो कह रहा हूं फ्लाई की है, तो जिस डायरेक्शन में फ्लाई की है उसी डायरेक्शन में उसका क्या है, वेलोसिटी है। तो जिस डायरेक्शन में गई है, जिस डायरेक्शन में गई मतलब क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। मतलब तुम्हें क्या करना था कि यहां डेल्टा आर कैप निकालना था। क्या निकाला था? और यही किसके बराबर हो जाएगा, वी कैप। अरे डायरेक्शन ही तो निकाले हो। ये क्या बताता है, डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। अब बताओ मैं ऐसे डिस्प्लेस हुआ हूं तो मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन भी तो इधर ही होगा, तो यही क्या बन जाएगा, वी कैप। डेल्टा आर कैप निकालोगे, उसको वी कैप की जगह क्या कर दोगे, पुटा दोगे, तब जाके क्या मिलेगा, वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा क्वेश्चन होता है, समझ ही नहीं आता है। अभी भी नहीं आया होगा तुम्हें, लेकिन मैं एक बार कर रहा हूं, उसके बाद आएगा तुम्हें। आ जाओ। देखते रहिएगा। हेलो, साथ बनाए रखे, जो टिके रहेगा उसका होगा भाई सब। देखिएगा, ये नहीं कि थोड़ा सा नहीं आया बस छोड़ दिया, अरे पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। अब मुझे चाहिए 20 तो पता है, इसके जगह क्या चाहिए, डेल्टा। तो डेल्टा आर कैप निकालने का तरीका बताओ, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन में डेल्टा आर का। अब चमका क्यों पढ़ा रहा था मैं। अब देखिए डेल्टा आर निकालना आता है तुम्हें, अब डायरेक्ट करूंगा भैया, गरीबी नहीं। 5 - 3 2 आई कैप। अरे यार 5 - 3 आई कैप, 6 - 4 जे कैप। कुछ बच्चे मेरे भरोसे भी तो होंगे, तो ये लो 2 आई कैप प्लस अपॉन में रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। वैसे भी 2 और 2 का 90 डिग्री पर है, आई कैप और जे कैप, टू रूट 2। अरे यार करके देख लो यार, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या बनेगा यार, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप अपॉन में 2 रूट 2। अरे 90 डिग्री पर सीधा आता है यार। ए और ए कितने डिग्री पर हो भाई, क्या आएगा, ए रूट 2, ए की जगह क्या है 2 रूट 2। खत्म हो चुका है सवाल। अब तो मुझे उठा के कहां रख देना है, यहां। तो बस मुझे चाहिए था वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वी इंटू वी कैप। और वी कैप किसके डायरेक्शन में है, डेल्टा आर कैप के। तो चलिए जरा वी को रखिए, वी का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा 20, और आर कैप ही क्या है वी कैप। तो लिखेंगे 2 इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप अपॉन में 2 रूट 2। अब जैसे आपको ऑप्शन में गिवन होगा वैसा सॉल्व कर लेंगे। बोलो यार, यही आया तो बहुत बढ़िया, ये आया है तो बहुत अच्छी बात है। समझ आए क्या कह रहा हूं। अब इसको देखो, यहां से 2 कॉमन ले लोगे, आई कैप प्लस, बोलो यार 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा। फिर 20 को रूट 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, बोलोगे क्या, जिस फॉर्म में आपके पास ऑप्शन होगा उस फॉर्म में आंसर टिक लग जाएगा। अरे इसको और सॉल्व करना भाई, 2 आई कैप प्लस जे कैप अपॉन में 2 रूट 2, 2 से 2 गया। अब 20 बटे रूट 2 कितना होता है 10 रूट 2। बोलो यार, 20 को लिखेंगे 10 रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 से एक रूट 2 निपट जाएगा, तो बनेगा 10 रूट 2 आई कैप प्लस जे कैप। नहीं आ रहा, ये था आपके सामने सवाल। पहली सोच वेलोसिटी वेक्टर है, तो वेलोसिटी वेक्टर होगा मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर का डायरेक्शन। अब साला डायरेक्शन दिया ही नहीं है, लेकिन हाँ क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जिधर जाओगे उधर ही डायरेक्शन होगी, तो हम कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ही डायरेक्शन निकाल के वेलोसिटी के डायरेक्शन के पास रख दिया। तो ये सवाल नहीं आया। और ये क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, और तुम्हें चमक आ गया होगा कि हाँ स्टार्ट करने लायक है।
ओके, आगे चले। सिंपल है यार, जिधर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उधर ही वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन निकाल लिया, वही बन गया वेलोसिटी का डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड गिवन था, कितना था 20, मल्टीप्लाई कर दिया उसमें। ठीक है, अब देखो, अब क्या है भैया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D स्पेस। देखिए, अब यहां पर आपको बिल्कुल बोर्ड पे रहना है, यहां से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी निकलेंगे। ओ नितिन पायलट, इधर ध्यान दो। आज लेट कैसे हो गए बेटा, रात ज्यादा पढ़ लिए थे? अच्छा सही है। और तुम बेटा उसकी तरफ एरो बना दो, वेक्टर वेक्टर खेल लो दोनों। वो मुझे डायरेक्शन दे रहा है, इसकी वजह से कल को शादी नहीं होगी, बताना, इसकी वजह से बीवी छोड़ के भाग जाएगी, इसकी वजह से। अच्छा आप कब कर रहे हैं? चलो, तुम सब तुरंत कटोरा लेके तैयार रहते हो है ना, बस शादी हो एकदम खाने जाएंगे। देखो इधर, देखिए इधर, साली मेरी शादी में तुम सब दिख मत जाना, कुत्ता छोड़ दूंगा पीछे। और गलती से भी मैम के पास स्टेज पे जाके कान में बता मत देना इनसे शादी कर हम जानते हैं इसको कितना ही बदमाश है ये। देखो, और गलती से वहां तुम अगर एक्स की वैल्यू निकालने लगे तब तो और खत्म हो भाई साहब। देखो इधर ध्यान से, देखो, बस 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 इधर आ जाओ। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ये आपका कोई भी वेक्टर है, मान लो लेट से ए वेक्टर। ए वेक्टर एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है अल्फा, कितना बना रहा है बेटा? वाई एक्सिस से बना रहा है, ये पूरा है बीटा। वाई एक्सिस से कितना बना रहा है? बीटा। ओके, अब देखो जेड वैसे तो इधर होगा, बट उसने ऐसा बना दिया, तो आप ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बता दो? गामा। कितना बना रहा है भाई? मैं एक बार और समझा देता हूं सिंपल भाषा में। बेटा जी, ये x है, ये y है, और ये z। कोई वेक्टर है a, कोई वेक्टर है, ठीक है, a वेक्टर x एक्सिस से एंगल बना रहा है अल्फा, बोलो, y एक्सिस से एंगल बना रहा है बीटा, और z एक्सिस से एंगल बना रहा है गामा। बस ये कहना चाहे, समझ गए? ए से कितना बना रहा है, बी से कितना बना रहा है, जेड से कितना बना रहा है? सुनना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और स्पेस में जब कंपोनेंट करते हैं बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कल ही सवाल पूछा है बच्चा मुझसे, आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी आप रेक्टेंगुलर में कितने कंपोनेंट्स होंगे? बोलो, आई कैप और या जो भी दो कंपोनेंट में, लेकिन स्पेस में करेंगे तो तीन। अब समझिएगा कैसे, बात को समझिए। पहला क्या लिख रहे हैं बेटा? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस इज, क्या बोला है? ए एक्स। क्या बोला है बताओ? एक्स क्या होगा? ए का अल्फा से चिपका हुआ कंपोनेंट, बस अल्फा है तो अल्फा हो जाएगा, तो ए कॉस अल्फा। कौन सा कैप? नहीं यार, बोलो, सिंपल है यार, हाँ सिंपल है। और यहां जो होगा ये कुछ और नहीं, मॉड होता है, बोलो यार, वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो बताओ बच्चे, यहां से कॉस अल्फा लिखना हो तो आप लिखेंगे ax अपॉन में मॉड ऑफ, नहीं आ रहा। अब कंपोनेंट ऑफ a अलोंग y एक्सिस, तो बताओ क्या होगा? ए वाई को लिखेंगे मॉड ऑफ ए कॉस, हाँ आप सही कह रहे हो, एक मिनट, साइन वाले बच्चे सही कह रहे हैं, लेकिन साइन तब आएगा जब अल्फा के लिए लिखेंगे।
अल्फा के लिए क्या होगा साइन, बट मुझे अल्फा नहीं, इसीलिए हर बार जो जो एंगल बन रहा है बीटा किससे बना रहा है, वाई से। तो इस बार बीटा चिपका है किससे, वाई से, तो वाई वाला कंपोनेंट क्या आएगा, कॉस बीटा। नहीं आ रहा यार, तो बताइए बच्चा यहां से कॉस बीटा क्या आएगा अपने पास, ए वाई अपॉन में मॉड ऑफ, क्या सेम समझ चुके हो आप, ए जेड क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए कॉस गामा, बोलो क्या लिखूंगा, कॉस गामा ए जेड अपॉन में मॉड ऑफ, ओके। अब बात को समझिएगा बेटा जी, इसी को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं, रट लीजिए। आज के बाद आपसे कभी भी पूछा जाए, आज के बाद आपसे कभी भी पूछा जाए कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड डायरेक्शन, नाम समझिए, कोसाइन मतलब कॉस निकालना है। क्या निकालना है, मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस, हमेशा इसके लिए क्या यूज किया जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। चिंता मत करो, प्रॉब्लम करा दूंगा, तकलीफ में नहीं जाओगे, डायरेक्शन कोसाइन। ये वो पार्ट है जो अक्सर बच्चे वेक्टर का वो पार्ट छोड़ देते हैं। सिंपल पता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। समझ गए, ध्यान से। क्या करेंगे, कभी भी जीवन में हमसे पूछा जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, मतलब पूछा है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कॉस अल्फा क्या होगा, ए एक्स अपॉन में मॉड ऑफ ए, कॉस बीटा क्या होगा, ए वाई अपॉन में मॉड ऑफ ए, कॉस गामा क्या होगा, ए जेड अपॉन में मॉड ऑफ। बोलोगे, ठीक। अब सुनो, मैंने यही लिख दिया इसको, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, जबकि मुझे यहां लिखना था डायरेक्शन कोसाइन, बट कोई बात नहीं। अब देखो, ये मैं हूं, ये आप सभी को समझा रहा हूं। अब इसमें क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। विद द हेल्प ऑफ एंगल्स मेड बाय ए वेक्टर विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस वी कैन राइट यूनिट वेक्टर अलोंग दी गिवन वेक्टर। क्या है समझना बात, ए एक्स बताओ बेटा क्या लिखे, ए वेक्टर को बोलो, ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा प्लस, क्या मैं इसको मॉड से डिवाइड कर सकता हूं, तो जैसे ही करोगे ए अपॉन में मॉड ऑफ क्या बन जाएगा, ये क्या रहेगा बेटा, प्लस ए अपॉन में ये ए वाई है, ए एक्स है। बोलोगे, वैसे जब आई कैप लिख दियो तो कोई लिखने की जरूरत नहीं, कॉस बीटा बोलो। अब बताओ ए अपॉन में ए क्या होता है, तो ए कैप कॉस क्या बन सकता है, अल्फा आई, इसको भी क्या बोल सकता हूं, बोलो, और इसको भी क्या बोल सकता हूं, तो ये किस फॉर्म में आ गया बेटा, यूनिट वेक्टर के फॉर्म। किसके फॉर्म में आ गया, यूनिट वेक्टर के फॉर्म। अरे पहले ये लिखा, इसको हमने सबसे किससे डिवाइड कर दिया, मैग्नीट्यूड से। किससे, ए अपॉन में ए क्या बनता है बेटा जी, ए, तो उसकी जगह ए है, बस लिखने का ढंग है। मुद्दे की बात क्या है, अब समझो, खून में बसाइए इसको, और आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन स्टार्टिंग से जो चल रहा होगा, ये सारे क्वेश्चन मैंने इसमें ले लिए जो आपको डाउट्स हो सकता है। एक वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का पहला पार्ट था। बोलोगे, अरे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का पहला लेक्चर, लास्ट लेक्चर मतलब 10 आई कैप था, उसको 1 आई कैप में कितनी बार तोड़े थे, 10 बार। क्या हम सिर्फ 10 बार तोड़ सकते हैं, हम उसको बहुत बार तोड़।
अगला देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ, पढ़ो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कौन सा कंपोनेंट ऑफ ए इन अ प्लेन, कितने हो सकते हैं? 2। जब हम प्लेन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? बोले तो 2D, क्या बात कर रहे हैं? 2D। प्लेन मतलब 2D, स्ट्रेट लाइन मतलब 1D, बोलो यार, स्पेस मतलब 3D। बट मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन कौन सा डायमेंशन है? कितने हैं? अभी देखें, विच आर अलोंग एक्स वाई एंड जेड, एंड दैट इज अलोंग एक्स वाई एंड जेड। अगला पढ़ो, अ वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। हाँ, अब बहुत बार बच्चे जो है इस बात को नहीं समझते हैं। मान लो मैंने बोला, इस लाइन को, थर्ड पॉइंट को समझा रहा हूं बेटा, मैंने बोला कोई वेक्टर मेरा एक्स है, बोलो। अब जीवन में हम इसको क्या मानते हैं? एक्स वाई, और इसको क्या मानते हैं? अब कोई बोले मैं पलट दूं, हाँ पलट दो, कोई दिक्कत वाली बात, ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, बट वेक्टर की डायरेक्शन तो अभी भी क्या है? ऐसे ही है, उसमें कोई फर्क। अब तुम आई कैप का किस में लिखने लगोगे? जे कैप में। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है, क्योंकि एक जनरल और स्टैंडर्ड मानते हैं। बोलोगे क्या? अब ये ओरिएंटेशन आपका है, हम लोग अभी तक क्या मानते हैं? के वेक्टर को प्लस का मानते हैं, बाहर जो आ रहा है उसको क्या मानते हैं, और अंदर जो जा रहा है उसको क्या मानते हैं। अब भाई तुम अंदर को माइनस का मान, सॉरी बाहर को माइनस का मान लो और अंदर को, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर कोई वेक्टर ऐसे है तो उस वेक्टर में कोई चेंज तुम लिखने से स्टैंडर्ड वाले में फर्क पड़ेगा। तो इसलिए कह रहा है कि अगर अ वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिएंटेशन, अगर ये वेक्टर ऐसे रखा है, ये जीवन भर ऐसे ही रहेगा, तुम चाहे एक्स वाई जेड किसी को मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट द कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेक्टर डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। अभी बोला क्या बदल जाएगा? आई कैप जे कैप, बोलोगे, बट वेक्टर में कोई चेंज, तो ये लाइन आपके पास आएगा। बोलो ना यार, क्या हम ओरिएंटेशन चेंज कर दे तो वेक्टर में चेंज आएगा? नहीं। किस में चेंज आएगा? वेक्टर के कंपोनेंट। ओरिएंटेशन बोले तो अभी एक्स मान रहे थे, वाई मान रहे थे और जेड मान रहे थे, अब ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, हो सकता है इसको वाई बना दिए, इसको एक्स बना दिया और इसको जेड ही रहने दिए। बोलोगे क्या? तो किस में चेंज आएगा? कंपोनेंट में चेंज आएगा, बट वेक्टर में चेंज। अगला पढ़ो, द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along its perpendicular direction is always, ये तो पहले भी बताया हूं कि बेटा ये A है, अगर इसके परपेंडिकुलर में जाना है तो हमारे लिए थीटा क्या हो गया? 90। A का थीटा से चिपका हुआ A cos थीटा, बोलो यार, ये A है ना 90, तो A cos 90, A cos 90, cos 90 बेटा, तो कितना हो गया? मतलब कह रहा है कि अगर एक कंपोनेंट है, द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर कौन है? ए, इसका कंपोनेंट किसके लॉन्ग? परपेंडिकुलर, तो थीटा कितना हो गया? 0 नहीं 90, और वैल्यू क्या हो गई? 0। क्या ये सारे पॉइंट समझ में आए? फिर से बोल रहा हूं, बच्चा कंफ्यूज, कल ये भागता भागता चिल्लाकर आकर पूछने लगा कि सर जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को तोड़ रहे हैं, कितने होंगे? 4 ऑप्शन है उसमें, देख लो मॉड्यूल में क्वेश्चन, तो कितने होंगे? 2। अगर प्लेन में है, किसमें है? स्पेस में, तो कितने? ये मुझसे लड़ गया, कह रहा अरे ऐसे कैसे, फिर कह रहा है एक्स वाई जेड मैंने बताया, तो फिर कह रहा है तुमने पहला लाइन गलत बोला है, तुम तो कह रहे हो कि इन्फिनाइट में तोड़ सकते हैं, कभी 2 कभी 3 कह रहे हो, कभी इन्फिनाइट, इन्फिनाइट में एक वेक्टर को तोड़ सकते हैं। अरे बोलो भाई, जब हम एक सिंपल कह रहे हैं उसके टुकड़े कितने किए जा सकते हैं तब, लेकिन जब हम बात करें किसी प्लेन में, किसमें? और प्लेन में भी जब नाम लिख दिए रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मतलब दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा? 90, और प्लेन में कितने होंगे? 2, और 3D में, स्पेस में वाई एक्स और हमेशा आपस में क्या है? परपेंडिकुलर, इसीलिए इनको कौन सा कंपोनेंट बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो जीवन में कभी भी अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी पूछ ले, इसका मतलब है कंपोनेंट करना है, बट वो कंपोनेंट आपस में एक दूसरे क्या होंगे? परपेंडिकुलर। अब इस सवाल से आपकी सारी क्लैरिटी खत्म हो जाएगी, मतलब सॉरी खत्म नहीं, अच्छी हो जाएगी, पूरी क्लैरिटी आ जाएगी सवाल का। आपके पास ए वेक्टर है तो मजा आ गया ना बेटा, बस किसी तरह मास्टर गलत बोल दे कुछ, वो एंजॉय कर लिया अभी तुरंत।
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस कितना है? पहला वाला मैं करूंगा, दूसरा वाला आप करना है ना, ठीक है? यही तो ax है। अरे यार लिखो ना यार, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az, ठीक है? सोचने वाली बात है। बताओ बेटा ax कितना है? बोर्ड पर 2। अरे वाह। ay, अरे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 13 प्लस 36 कितने हो रहे हैं? 49 का अंडर रूट। हाँ आते हैं बच्चे को, वाह। अगला देखो कौन सा है, मैं यहां से सॉल्व करता हूं। अभी बताया था डायरेक्शन कोसाइन, मतलब पूछा है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस। सर जी देखते ही मुझे अच्छा सा लग रहा है, ए एक्स अपॉन में ए का नहीं आ रहा यार, ए वाई अपॉन में ए का मॉड, ए जेड अपॉन में ए का मॉड। भैया मैं अभी लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा, पहला सवाल कर रहा हूं मैं लिख करके। भाई साहब ए एक्स कितना आया था? 2। पूरा ए का मॉड कितना है? अरे वाह, 2/7, 3/7, 6/7। नहीं आ रहा यार। जब भी जीवन में डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो कॉस अल्फा निकालना है, कॉस बीटा निकालना है, कॉस गामा निकालना है। लेकिन अगर आपसे पूछे हाँ कौन सा वाला, 6th वाला बेटा, एंगल बताओ, क्या बताओ भाई, अंडरलाइन करो। अब ऑप्शन आपको कॉस में नहीं होंगे, कॉस इनवर्स में होंगे। अरे बोलो ना, यहां से अल्फा क्या लिखूंगा? कॉस इनवर्स 2/7। बीटा क्या लिखूंगा? कॉस इनवर्स 3/7। गामा कॉस इनवर्स। क्लैरिटी देखो, डायरेक्शन कोसाइन में कॉस वाला लिखेंगे, बट एंगल में सिर्फ एंगल लिखेंगे, अल्फा बीटा और लास्ट। ओके, किसके अलोंग चाहिए? सिंपल, ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन में मॉड ऑफ। नहीं आ रहा है, मतलब वो कुछ और नहीं पूछा है, यूनिट वेक्टर पूछा है। क्या पूछा है? यूनिट वेक्टर लिखो, ए कैप, ए वेक्टर, हाँ 2i कैप 3j कैप। तुमसे तो आ ही नहीं रहा यार, चमका क्या? क्या सातों पार्ट क्लियर है? मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है, कैसे कैसे क्या क्या पूछ सकता है। ओके, तो तुम तैयार हो? तो जल्दी से उठा लो और क्वेश्चन देखते ही आंसर बता देना। चले, बिना पेन चलाए ऊपर देखकर बताओ। ए एक्स बताओ बेटा। अरे वाह, ए एक्स कितना? ए वाई, अरे ए जेड रूट दूसरा पार्ट मॉड ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 प्लस 2 4, 4 का अंडर रूट 2। समझ आया? कोई तकलीफ? भाई मैं अकेले सॉल्व कर रहा हूं क्या? नहीं आ रहा है क्या? देखते ही क्या पूछा है, मतलब कॉस कितना होता है? अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, पहला क्या है 1 अपॉन में मॉड कितना है? अभी नहीं पूछा है, वो अगले में पूछा है। अगला बताओ, पहले कॉस बीटा बताओ, कॉस गामा, बोले तो समझ गए क्या? चौथा अल्फा बताओ, कॉस 60 होता है 1/2, तो अल्फा कितना हो गया? 60। बीटा भी कितना हो गया? लेकिन गामा नहीं आया। समझ गए? तो इसका कोई सा टुकड़ा मिल सकता है आपको समझ, ठीक है? डर तो नहीं लग रहा? जब भी बच्चे को बोलो कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, तो डर लगता है।
अब देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताओ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होगी। चलो वो होगी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू होगी 2। क्या होगी? ठीक है, तो अपने को वही प्रूव करना है। प्रूव कर दूं या डायरेक्ट रटवा दूं? बताना इसका मॉड क्या लिखूं? ए कॉस अल्फा का ए कॉस बीटा का प्लस ए कॉस गामा का। बताना ये क्या बनेगा बेटा? दोनों साइड स्क्वायर कर दूं? बताइए। कोमल ले रहा हूं? अरे अरे चमका कितना वैल्यू है? रट लो इसको, ये याद रहनी चाहिए। अभी वैल्यू पूछा था तो गलत बता दिए थे। अब इसी को देखो, अब देखो बच्चा, एक दूसरा क्या पूछा जाता है? साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसको बदल लेंगे, अब बदल सकते हैं? बताओ। चूंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 1। अरे पढ़े हैं अपन ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो बताओ यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। लिखा क्या? पुटपुटा दो वैल्यू, पुटपुटा दो वहां पर। कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर गामा को 1 1 1 3। 3 में से गया कितने? 2। तोते उड़ गए भाई साहब। कह रहा है मास्टर पैसे लिए हो, लिख कर बताओ। ऐसे तो हम भी फिर हवाबाजी कर दे। नहीं आया क्या समझ में? बराबर 1 1 1 उधर भेज दो और उसको इधर लेके आ जाओ। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर। सो फाइनली साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कितना है बेटा? ये दोनों ही रिजल्ट बच्चे क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। डायरेक्ट पूछा जाता है। समझ गए? जब हम क्या पढ़ रहे हैं? रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर इन 3D, तब हम ये सब पढ़ रहे हैं। एक बार यहां से एक बार चेक करो, इनको क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्शन। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, कौन कौन से? समझ गए क्या? कॉस स्क्वायर वाला 1 होता है, साइन स्क्वायर वाला वो याद रख लो तो ये बन जाएगा। बट याद रख ले, फिर ये मैंने आपको वेक्टर फॉर्म में बताया, फिर ये बता दिया, फिर सवाल करवाए। अब इस सवाल का जवाब दे दो जल्दी से।
ए प्लस बी, रिजल्टेंट बोले तो ए प्लस बी बताना है आपको। जोड़ दो ना, आई कैप प्लस 3 आई कैप कितना हो गया, 4 आई कैप। कितना हो गया रे, 2 जे कैप प्लस जे कैप 3 जे कैप, 12 जे कैप। ये हो गया आर वेक्टर, सिंपल। अरे जोड़ दो दोनों को, आई कैप में जुड़ेगा, जे कैप में। मॉड लेना आता है, 4 का स्क्वायर 3, समझ गए। रूट 169 कितना आ गया, 169 का रूट पता है ना कितना होता है, 30। अब इसका मतलब क्या पूछा बेटा उसने, इसका मतलब पूछा है आर क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ, आर वेक्टर कितना है बेटा, 4 आई कैप प्लस, अभी जो निकाले हो आर वेक्टर पहले वाले प्लस 12 अपॉन में बताओ, समझ गए। ये तो समझ ही गए हो, कॉस अल्फा, क्या अल्फा बीटा गामा नहीं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा, बताओ कॉस अल्फा। अब ये है तुम्हारे लिए आर कैप, तो 4 अपॉन में कॉस बीटा एंड कॉस गामा। क्या समझे क्या, अच्छा एंगल पूछता तो क्या करते, अल्फा बराबर कॉस इनवर्स 4/13, बीटा बराबर कॉस इनवर्स, समझ गए। नहीं आ रहा, ए है बी है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू आर ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी परफॉर्म करना है। अब यार मैं नहीं करवा रहा, डिट्टो सेम क्वेश्चन है पिछला वाला। क्या करोगे, ए प्लस बी और उसका क्या ले लोगे, यूनिट वेक्टर, क्या लिखोगे, आर वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ, ये आप खुद करेंगे, होमवर्क ये वाला कर सकते हो। अरे सिंपल है यार, देख लो ये बच्चे आने लगते हैं कि अरे ये क्या कर दिया आपने, देखो क्या कर दिया हमने, कुछ नहीं, ए के जगह ये लिखो, पहले a माइनस 2 भी निकाल लो, क्या निकाल लो, देखो कैसे करेंगे, a कितना है रे, आई कैप माइनस 2 इंटू बी कितना है रे, पहले बना लिया इसको, खत्म। बताओ इसको क्या बना, आई कैप माइनस 3 जे कैप, 2 2 जा, अरे वाह, -6। अब बस माइनस माइनस सही है ना, कितना हो जाएगा, +6। ये आ गया अपने पास a माइनस 2b वेक्टर, बट मुझे a माइनस 2b नहीं चाहिए, उसका मॉड चाहिए। अब निकाल लो मॉड, यही तो सबसे मेन काम था। अब इसका मॉड नहीं आता है क्या तुम्हें निकालना, रूट अंडर, यहां कुछ नहीं है, 1 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, चमका। पहले लिखो a माइनस 2b, फिर उसका क्या लो, मॉड। कैसे करेंगे a माइनस 2b, एक गिवन है, 2 में किसको मल्टीप्लाई कर दो, b को, इस तरीके से पूछ लो, जिसको डाउट है पूछ लीजिए, पूछ लो, पक्का आ गया ना। कह रहे डिटरमाइन द वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ p एंड q गिव्स जीरो रिजल्टेंट। जीरो रिजल्टेंट को ही बोलते हैं इक्विलिब्रियम, जब सब कुछ क्या हो जाए, कैंसल आउट हो जाए और नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। अब जरा इस सवाल को आप खुद सोल्व कीजिए।
पता नहीं क्या सोच रहे हो, सिंपल सा सवाल है। क्या बोला है उसने, P और Q में क्या जोड़ दे कि उनका रिजल्टेंट क्या हो जाए। तो P गिवन है और Q गिवन है, मान लो बीच में प्लस जोड़ दो, x क्या जोड़ दो, बराबर क्या कर दो 0, x का आ जाएगा आंसर। सबको साइड भेज दो, करो एक बार। अरे P प्लस Q प्लस x बराबर क्या कर दो 0, x को एक साइड रखो, बाकी सबको उस साइड भेज दो, वही आंसर है। नहीं आया समझ में? आ रहा है पक्का? कितना आ रहा है समझ में? आ रहा है। लेक्चर तीनों कंप्लीट कर लिए थे? चार कर लिए। लिखो तो उसको आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप में जोड़ो 2 आई कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप, माइनस 3 आई कैप। ठीक है अभी चेक करता हूँ। पिछले साल और इस साल चलिए देखिए। अरे बच्चे कह रहा है P प्लस Q में क्या जोड़ोगे, मान लिया x, सबका रिजल्टेंट क्या हो जाए। P कितना है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, क्या Q की वैल्यू बताओ 2 आई कैप माइनस j कैप प्लस 2 k प्लस क्या x, बोलो शुड बी इक्वल्स टू 0। अब x को इधर रख लो, बाकी सबको साइड भेज दो, माइनस का 2 भेजो, यहाँ 2 आई कैप प्लस आई कैप कितना बन चुका था 3 आई कैप, उधर क्या जाएगा तो कितना जाएगा -3। 2 जे कैप में से जे कैप चला जाएगा तो क्या बचा था प्लस का जे कैप, उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का जे कैप, के कैप प्लस 2 के कैप 3 के कैप, उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, यही है आंसर। बताओ इससे सस्ता सवाल कुछ हो सकता है क्या। बट तुम्हें वो कहाँ फंसाया, लैंग्वेज में। कहाँ फंसाया, लैंग्वेज। अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि P और Q में क्या जोड़ दे कि इनका सम का सम क्या हो जाए 0, तो आप समझ गए थे P प्लस Q प्लस x बराबर 0। बट उसको कहने का ढंग देखो क्या है, और उसी में तुम्हारे तोते उड़ जाते हैं। सिंपल था। और अगर ये आता है तो ये वाला तुम मुझे आंसर चाहिए, ऑप्शन सॉल्व करिए, सॉल्व कीजिए। अब पिछले ही क्वेश्चन को उसने मॉडिफाई कर दिया, इस बार 0 नहीं बताया। देखना आप कैसे मुंह बा देंगे बच्चे। मैं वेट कर रहा हूं, आप सॉल्व कीजिए। चाहते हैं कितना तुम्हें, -2 आई कैप। जब भी ये सवाल देता हूँ बच्चा बोलता है अरे पिछला वाला ही तो है, ऑप्शन भी शायद पिछले जैसा आ रहा है, ऐसा ही क्या। अब जरा देखो इधर ध्यान से, सिंपल सा है। वह वेक्टर डिटरमाइन करो जिसको ऐड करने पर इन दोनों में उसका कौन सा वेक्टर देता है, यूनिट वेक्टर। मतलब मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, खत्म, सिंपल था। P वेक्टर प्लस प्लस कोई x वेक्टर जोड़ रहे हैं, इस बार 0 नहीं, क्या मिलेगा 1। बस सिंपल। तुम्हें बेवकूफ बनाया उसने। तुम सोच रहे हो पता नहीं क्या दे दिया मास्टर ने, पिछले वाला क्वेश्चन कह रहा है सेम है, बट सेम तो है नहीं। अरे भाई इस बार क्या है, यूनिट वेक्टर। अब कहानी खत्म हो गया। P कितना है रे
आई कैप। अब तो कर लोगे, खटाक से कर लो सब कोई, आंसर मैच करो बेटा। कौन से एक्सिस में देखो, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अलोंग मतलब ये कौन सा कैप होगा, आई कैप होगा। समझ गए, सिंपल। भेज दो बेटा इधर सारे। आई कैप प्लस 2 आई कैप कितना हो गया, 3 आई कैप। उस साइड जाएगा तो माइनस का 3 आई कैप, आई कैप में से माइनस 3 आई कैप, माइनस एक स्टेप खा गया हूं, इतना तो आता होगा यार। 2 + 1 3, उधर जाएगा तो -3, 1 में से -3 -2, 2j माइनस जे, उधर गया तो माइनस, 1 + 2 3, उधर गया तो माइनस। कौन सा ऑप्शन है रे, खत्म। वही मैं अगर ये लिख दिया होता ना, बोलता सॉल्व कर लो, खटाक से बच्चे सॉल्व कर दिए, बट उस लाइन को पढ़कर ये समझना इंपॉर्टेंट है। कहानी यही अटकी हुई है भाई साहब। चमक आ रही है, बोलो। अब क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ, एडिशन खत्म, सब्ट्रैक्शन खत्म, रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर खत्म, 2D में भी और 3D में, और उस पर खूब सारे क्वेश्चन करके अपन ने सीख भी लिए। अब क्या बचा है, मल्टीप्लीकेशन। बच्चों अभी 20-25 एक महीने बाद 8 जुलाई, 10 जुलाई के बाद, अभी से 1 महीने जोड़ लो। आज कितना जुलाई है, जून है, 19 हो गई। 1 महीने बाद लगभग, उसके बाद से अपनी कितनी क्लास हो जाएंगी, लेकिन आना एक बार ही है। क्लासेस कितनी हो जाएंगी, 2, आना एक बार ही है। सुबह आएंगे 7:30 पे, बोलो यार 7:30 की टाइमिंग होगी तो मैं 7:45 तक आ जाऊंगा, है ना। देखो यार, समझ गए ना। अब सुनना, 7:45 से पढ़ेंगे 8:30, बोलो यार। बीच में देंगे आपको 10 मिनट का, मैं भी थोड़ा पेट पूजा कर लूंगा, देखो भूख लग गई यार, फिर आप भी पेट पूजा कर लोगे अपना, ठीक है। तुम जो भी पत्ते उत्ते तो लाते होगे, घास पत्ते वगैरह कुछ भी। उसके बाद फिर अपन 10 मिनट का ब्रेक देंगे, फिर पढ़ेंगे 8:45 से 10:15, 8:45 से 10:15, 10:30 पे आपकी क्लास हो। बोलो ठीक है, 2 क्लास करेंगे, या तो हफ्ता में 6 क्लास चाहिए ड्रॉपर का सिलेबस खत्म करने के लिए, या तो सवेरे 2 क्लास करके एक बार ही आओगे, बोलो यार। या दूसरा ऑप्शन है कि 12th में बुलाऊं शाम में, मर जाओगे, सेल्फ स्टडी खत्म, बोलोगे क्या, तो ये काम अपन नहीं करेंगे, ठीक है भैया। सुबह ही 2 क्लास करके अपन जनवरी में एक दूसरे को बाय बाय नहीं करेंगे, पूरा टेस्ट चल रहा होगा, मतलब फिनिश आउट कर लेंगे, जैसे मैं भी फ्री हो जाऊं, आप भी फ्री हो जाए, और मल्टीपल टाइम्स क्या कर लो, आप रिवीजन करो। मैं भी थोड़ा अपने यूट्यूब पे ध्यान दे दूं, ठीक है क्या। अभी थक जाता हूं, समय नहीं बचता है। हो गया, सुन लिए क्या कह रहा हूं। तो अभी से आप तैयार रहे, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है तुम्हारे शकल पे ऐसे, अरे यार क्या कह रहे हो बेटा, बोलो, अभी बोल लो, शादी के बाद तो ऐसे नहीं बोल पाओगे। बोलोगी कि बेबी बस कूट देगी वहीं पर। ओए मैं करूंगा, ठीक है, पागल कहीं का, मजा ही शादी में। जीवन में जन्म क्यों हुआ है, शादी करने के लिए भाई।
कह रहा है शादी में, मैं क्यों नहीं करूंगा, मैं करूंगा साले, तू मत करियो। अच्छा अभी कर लूं, ओके। आपको लास्ट ईयर जो बच्चे होंगे अगर वो सुने होंगे, लास्ट ईयर रिश्ता आया था एक लड़की का, वो डेंटल डॉक्टर थी मतलब है, ठीक है, बट मैंने वो मूवी देख ली थी उसकी, पता है ना, अभी आई थी कार्तिक आर्यन की मूवी जिसमें वो डेंटल डॉक्टर होता है। अरे देखे नहीं हो तुम? कौन सी मूवी? ओह, बस टाइम बर्बाद कर लेते हैं। मूवी आई थी उसकी फ्रेडी, फ्रेडी में वो डेंटल डॉक्टर होता है तो उस लड़की के दांत को मतलब एक एक उसको पूरा पोस्टमार्टम कर देता है उसके दांत का। तो मुझे डर लगता है, किसी दिन लड़ाई हुई, मैं सोया रहा, मेरे मुंह में ऐसे करके लगा देंगे और एक एक दांत भाई सब। और मैंने बोला डॉक्टर की शादी डॉक्टर से हो, है कि नहीं? ऐसा जनरली होता है। हाँ मैं टीचर हूं, मेरी शादी टीचर से हो गया है ना। इंजीनियर भी हो, आई एम ब्लडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। वो तो तुम लोगों का साला शकल देखना पड़ रहा है। देखो अगर मैं अभी नहीं पढ़ा रहा होता तो इतना तो मुझे पता था कि मैं इंजीनियर तो नहीं बनता, भले डिग्री ले लिया बट बनता, या तो मैं स्टैंड अप कर रहा होता, हाँ मजाक नहीं सही कर, स्टैंड अप, उसके लिए लिखता मैं स्क्रिप्ट फिर वो करता मैं, या फिर मैं यही काम कर रहा होता, दोनों में ही मुझे मजा आता है। हाँ मैं आपको मतलब मस्त कहानी सब है मेरे पास, मैं बना देता हूँ, रोस्ट कर सकता हूँ, सिर्फ रोस्ट ही नहीं स्टैंड अप कॉमेडी भी है ना। मोजो मोजो कह रहा है लगते तो नहीं, ऐसा ऐसा ही क्या? बस बच्चा नीट में नहीं स्टैंड अप कॉमेडी में सेलेक्ट हो रहा है। देखो इधर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, पहला क्या है? तुम टकलू इधर आ जा, पहला है स्केलर इनटू वेक्टर। स्केलर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? वेक्टर। बोलो भैया। दूसरा है वेक्टर में किसको मल्टीप्लाई करेंगे? वेक्टर को। बात को समझिएगा, अगर आपको फ्लो चार्ट समझ नहीं आया तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि कब स्केलर कौन सा किससे मल्टीप्लाई होता है। इसलिए क्लैरिटी के लिए मैं आपको लिख रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन में दो पढ़ेंगे, स्केलर को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? वेक्टर से, और वेक्टर को किससे? वेक्टर से। जब वेक्टर को वेक्टर से करते हैं तो बेटा जी फिर से कितने आएंगे? दो। कितने आएंगे? एक आएगा, इसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे? या फिर बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। ओके। और दूसरा क्या आएगा बताओ? वेक्टर प्रोडक्ट या फिर ये करना है। और यहीं पर चैप्टर क्या हो जाएगा? जो कि अगली क्लास में। आज आप ये देखिए। अब सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा? स्केलर इनटू, फिर दूसरे में, और दूसरे में पहले क्या पढ़ेंगे? डॉट, और फिर क्या पढ़ेंगे? क्रॉस। तो अब आपको समझ आएगी कि जो मैं यहां लिखा था मल्टीप्लिकेशन में पहला स्केलर इनटू वेक्टर, उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे? स्केलर। इसी को क्या बोलते हैं? डॉट। क्योंकि स्केलर इनटू वेक्टर बहुत छोटा सा है इसलिए आमीजे तुमा छिन तो अमीजे तो मान। सबसे पहले देखो क्या क्या कह रहा है, पढ़ो।
कह रहा है मल्टीप्लाई वेक्टर बाय स्केलर, सिंपली मल्टीप्लाई द सिमिलर कंपोनेंट्स। मैं पहले आपको समझाता हूं। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए, कितना है, बराबर कुछ बी वेक्टर है और कुछ लेमडा टाइम्स है। कितना टाइम्स है, लेमडा टाइम्स। लेमडा यहां पर कौन है, स्केलर। कौन है, स्केलर। कौन है, बात को समझो। स्केलर में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, वेक्टर, तो क्या मिलेगा, वेक्टर। पहली चीज तो ये कि स्केलर में किससे मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट क्या देगा। अब स्केलर मतलब इसके पास कोई डायरेक्शन, तो लेमडा कोई कांस्टेंट हो सकती है, 2, 3, 4 या 1/2 बोलोगे, 1/4 कुछ भी हो सकता है। अब तुम खुद समझाओ मुझे, क्या इस स्केलर से मल्टीप्लाई करने में ए और बी के डायरेक्शन में चेंज आया। चेंज तब आएगा इफ लैम्डा विल बी पॉजिटिव, देन नो चेंज इन, देन नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अरे दिमाग लगाओ, लैम्डा पॉजिटिव है मतलब लैम्डा मान लो 2 है, कितना है, तो ए बराबर क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना गुना हो गया, बट डायरेक्शन अभी भी क्या है, सेम। क्योंकि जो ए वेक्टर है बी वेक्टर के तभी बराबर हो सकता है जब उसका डायरेक्शन क्या हो पहले तो सेम, और मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम। मतलब कुछ ना कुछ ए वेक्टर कितना टाइम्स रहा होगा, 2 टाइम्स रहा। फिर से सुन, अगर लेमडा पॉजिटिव है तो यहां प्लस का होगा, तो लेमडा पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ना, प्लस का 2, बोलो यार, प्लस का 1/2, बट रहेगा प्लस का, तो प्लस रहेगा तो ए और बी के डायरेक्शन में कोई चेंज। लेकिन अगर आपने बोला कि लेमडा क्या हो जाए, निगेटिव, तो देन देयर विल बी चेंज इन डायरेक्शन। इनफैक्ट चेंज बोले तो ये बन जाएगा एंटी पैरेलल। अगर संडे को टेस्ट में आ जाए तो आप सरप्राइज मत होइएगा, और अगर पैरेलल हो तो इसको बोलेंगे ए पैरेलल बी वेक्टर। सुनो, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, मतलब ए और बी का डायरेक्शन क्या है, सेम, और ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन क्या हो, सेम, उसको कौन सा वेक्टर बोलता है, पैरेलल। अगर तुम लेमडा आगे क्या कर दिए, निगेटिव, तो ए निगेटिव हो गया किसका, मतलब बी जो भी होगा उसमें माइनस लगाओगे तो क्या आएगा, ए, मतलब डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा, और डायरेक्शन उल्टा हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। ये बात आपको ध्यान रखने वाली। अब लेमडा +2 होगा तो दुगुना हो जाएगा, बोलो यार, 1/2 होगा तो बी का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, -2 हुआ तो दुगुना तो मैग्नीट्यूड में होगा, बट डायरेक्शन क्या हो गया, पलट गया, डायरेक्शन क्या हो गया, पलट गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब पढ़ लेते हैं ऊपर वाली, टू मल्टीप्लाई वेक्टर बाय स्केलर सिंपली मल्टीप्लाई द सिमिलर कंपोनेंट। सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुने बी, मल्टीप्लाई कर दिए, 2 टाइम्स क्या बन जाएगा, बी, दैट इज द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड बाय द स्केलर्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मैग्नीट्यूड किससे हो जाएगा, जो स्केलर का मैग्नीट्यूड होगा उससे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे दिस विल रिजल्ट इन अ with the same but the product of two magnitudes, सेम डायरेक्शन रहेगा, लेकिन तब तक जब तक लेमडा कैसा रहे, पॉजिटिव। तो वो आगे की कंडीशन मैंने लिखा है, अगर पॉजिटिव है तो क्या रहेगा, सेम डायरेक्शन बोलोगे, अगर लेमडा कैसा है तो कैसा रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको बोलेंगे पैरेलल और इसको बोलेंगे एंटी। देखो चेक करो,
देखो बताओ क्या होगा इसका आंसर। जल्दी बताओ। बोलो। सिंपल। क्यों सोच रहे हो इतना? 3b चाहिए ना, डायरेक्ट क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 3 गुने 6। नीचे एक लाइन पढ़ो। चमक गया? अभी लेमडा वाला बात बताया था। अरे यार अब बताओ यहां पर बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया नंबर से तो उसका 3 गुना हो जाएगा, बट डायरेक्शन क्या रहेगा? किससे? पॉजिटिव। चमका। अब पढ़ो। क्या समझ आ गया? माइनस क्या बन जाएगा? 6। पढ़ो नीचे लाइन। मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा और इस बार डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। क्या चमका? और मैग्नीट्यूड इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें। खत्म। नहीं आया? तो जो मैंने आपको ये बताया था कि लैम्डा पॉजिटिव होगा तो पैरेलल होंगे, लैम्डा नेगेटिव होगा तो एंटी। हाउ टू चेक पैरेलल मैं बता देता हूं। ऐसे खूब क्वेश्चन आते हैं, बच्चा मरता रहता है फिर सर कैसे चेक करेंगे। ए एक्स का आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के और बी वेक्टर है बी एक्स का आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के। अगर कभी भी ए एक्स अपॉन में बी एक्स किसके बराबर हो जाए? ए वाई अपॉन में बी है किसके बराबर हो जाए? ए जेड अपॉन में बी जेड, मतलब ये आपस में पैरेलल होंगे। ये एक कंडीशन है, याद रख लीजिएगा। पैरेलल वेक्टर को कैसे चेक करेंगे? दो वेक्टर दिया होगा, ए रे हट, आपस में खेल रहे हैं। ये मान लो 2 आई कैप प्लस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 7 जे, 2/5 बोलोगे यार, 3/6 जो भी था, 5/7। अगर वैसा बराबर आएगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं। मतलब रेशियो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, जो कि मैंने अभी जो डेटा दिया उससे बराबर नहीं हो रहा। बोलो यार। हाँ, यहाँ 2 यहाँ 4 बोलो, यहाँ 3 यहाँ 6 बोलो, यहाँ 4 तो यहाँ 8, तब 1/2 1/2 1/2 रेशियो आएगा। अरे 2 आई कैप प्लस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, 4 आई कैप 6 जे कैप प्लस 8, ये ए है और ये क्या है? क्या ये दोनों पैरेलल हैं? हाँ है। 2/3/4 बराबर 1/2 1/2 1/2। के ही लिखा हुआ है, दिखता उगता तो है। आगे चल, तो हमारा सबसे सिंपल वाला स्केलर इनटू वेक्टर वाला खत्म हो गया। उसमें कुछ नहीं है, उसमें वही दिखेगा जो आपको समझा। अब वेक्टर इनटू क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर। वेक्टर इनटू वेक्टर में पहला कौन सा प्रोडक्ट, और इसी को क्या बोलते हैं? पढ़िए क्या कह रहा है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ A and B equals to the product of their magnitudes and the cosine of the angle theta between them। कैसे लिखते हैं सुनो ध्यान से। A डॉट B, ओ गरीबों क्या लिखेंगे? A डॉट B क्या बनेगा? मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos थीटा।
इसको अपने जहन में बसा लीजिए कि आज के बाद ए और बी अगर दो वेक्टर हैं, चाहते हैं कितना तुम्हें, ये ए है और ये बी है और दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा। तो बेटा लिखेंगे ए डॉट बी, क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब चेक करना जरा इधर भैया, ए मैग्नीट्यूड है तो क्या बनेगा? स्केलर। बी भी मैग्नीट्यूड है तो ये भी क्या है? और कॉस थीटा तो अपने आप मैग्नीट्यूड है, वैल्यू होती है उसकी, तो ये भी क्या है? स्केलर। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या दे रहा है? इसलिए क्या नाम है इसका? स्केलर। अब दिमाग लगाओ, जब पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट में जिसको बोलते हैं क्रॉस, तो दो वेक्टर का क्रॉस क्या देगा? वेक्टर, तो क्या कहलाएगा? वेक्टर प्रोडक्ट। पहले तो ये चमका। अच्छा भाई, यहां से कॉस थीटा बेटा क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी। भाई साहब जितना बोला जाए उतना कम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, याद रखिएगा। थीटा इज एंगल बिटवीन, बोलो, ए एंड। आज के बाद कभी भी दो वेक्टर गिवन है और उनके बीच में पूछा एंगल, क्या पूछा? और उसका कोई मैग्नीट्यूड फैग्नीट्यूड दिया, बोलोगे उन दोनों और सुनो, दो वेक्टर है लेकिन दोनों वेक्टर आई कैप और किस में गिवन है? जे कैप, और उनके बीच में क्या पूछा हो? एंगल। आंख बंद करके कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। अब सिंपल ए दिया है और बी दिया है और मैग्नीट्यूड दिया है, तब पूछे थीटा, तो रिजल्टेंट वाला रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अगर आई कैप जे कैप किसके फॉर्म में? के कैप में, दो वेक्टर है और उनके बीच में क्या पूछा है? एंगल। तो क्या लिखोगे? ए डॉट बी अपॉन में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। एंगल पूछे कॉस थीटा लगा देना, वेक्टर में कभी पूछे दो वेक्टर के बीच में एंगल, क्या लगा दे? कॉस थीटा। शर्तें क्या है? आई कैप और किस में होना चाहिए? जे कैप। अगला देखो, एंगल डिपेंडेंस। क्या तुम ब्लॉक को खींच रहे हो? बोलो, अगर तुम ब्लॉक को बेटा खींच रहे हो तो ब्लॉक कहां खिसकेगी? आगे। ये आप वर्क फॉर एनर्जी में भी पढ़ोगे, बोलो भैया। तो ऐसे ब्लॉक कहां खिसकेगी? आगे। जो आगे खिसकी इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? और ये इस पे क्या लगेगा? फोर्स। बोलो यार, दोनों के बीच में ये एंगल थीटा है। अब ये थीटा क्या हो जाए? एक्यूट हो जाए। क्या हो जाए? मतलब 90 से क्या हो जाए? छोटा। तो जब थीटा 90 से छोटा हो, cos 0 पे कितना होता है? 1, और cos 90 पे क्या होता है? 0। तो 0 से 1 के बीच क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो cos थीटा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। कैसा रहेगा? पॉजिटिव। अगला, अगर थीटा 90 से क्या हो? अब देखो, ये आपका डॉगी है, पता नहीं सन वैली में तो भाई साहब इतने डॉगी है पूछो मत, जगह जगह कुछ नहीं। और सुबह सुबह देख लो आप, निकलूंगा डॉगी लेके, ऑस्कर, ऑस्कर नाम है भाई साहब। हाँ, कुछ लोग तो डॉलर, माइलो, ऐसे सब नाम रखे। आप में से किसी के पास डॉगी है क्या? नहीं है? तुम्हारे पास है? अच्छा, तुम्हारे पास वो रहा, तुम्हारे पास वो रहा है ना, ये आपस में ही खुश है। किसी के पास भी नहीं है? क्या नाम बेटा? आपका, आपके पास क्या नाम बेटा? क्या नाम है? मैं तो बोल ही भी ना पाऊं। रेक्स, क्रैक्स। और तुम्हारा स्काई। हमारे पास यहाँ पर कोचिंग पे आता है, कल रात में ही पूरी उसको तोड़ के दिया, उसका नाम है कुत्ता। हाँ, उसको डॉगी बोलते हैं, डॉगी, डॉगी नाम, रेक्स, ऑस्कर, स्काई। क्या नाम है तुम्हारे डॉगी? नहीं, मोजो सही नाम है यार। हाँ, ये तो नाम हो सकता है भाई, मोजो।
देखो अब ये अपने डॉगी को खींच तो रहा है, बट डॉगी इसकी उस साइड नहीं जा रही। अब ये डॉगी जो है इधर ही भाग रहे, बट अब फोर्स बताओ कैसे लगेगा? बोलो यार, बताओ। फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच एंगल बताओ। 90 से क्या हो गया? अब बड़ा। जब 90 से बड़ा होगा तो क्या होगा? ऑब्ट्यूस। उस वक्त कॉस थीटा क्या होता है? नेगेटिव। यही चीज मैं पढ़ाऊंगा वर्क पावर एनर्जी में। बोलूंगा फोर्स बेटा और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल 90 से छोटा है तो वर्क विल बी पॉजिटिव। वर्क विल बी, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होगा F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ऑब्ट्यूस होगा तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव। अब रेंज देखो डॉट प्रोडक्ट का। अगर पैरेलल होगा तो थीटा क्या होगी? 0। एंटी पैरेलल होगा तो थीटा क्या होगा? 180। कॉस 0 बेटा होता है 1। कॉस 0 क्या होता है? कॉस 180 बताओ, -1। तो रेंज कहां से कहां लाई करेगा? ए डॉट बी का रेंज बेटा -AB के बराबर प्लस A इंटू बी से बराबर या उसके छोटा। कुछ तो बोलो यार। ये रेंज है किसका? A डॉट बी का। कोई दिक्कत? खून में बसाओ, देखो क्या कह रहा है। टाइम हो गया? अभी कहां हो गया? When two vectors are, रट लीजिए इस बात को, इतनी बार यूज हो जाता है ये कि जब भी कभी दो वेक्टर आपस में क्या है? परपेंडिकुलर, तो ए बी कॉस 90 और कॉस 90 क्या होता है? 0। तो जीवन में हमेशा एक ए वेक्टर दिया होगा, एक बी वेक्टर दिया होगा और बोल दिया जाए दोनों ऑर्थोगोनल है। सुना, परपेंडिकुलर को ही क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल। क्या बोलते हैं? कंफ्यूज मत होना। परपेंडिकुलर को ही क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल। कैसे कैसे बोला जाएगा? एक ए है और एक बी है और दोनों के बीच में एंगल है 90। सिंपल हो गया, समझ गए? ए है बी है, ये दोनों आपस में एक दूसरे कैसे हैं? ऑर्थोगोनल है। या कैसे हैं? परपेंडिकुलर। बोलोगे तो आप समझ जाएंगे उनके बीच में एंगल 90 है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या देगा बेटा? कह रहा है इफ, ये देखो ये दोनों आपस में कैसे एंगल बना रहे हैं? 90। तो ए डॉट बी बताओ इसका क्या देगा? If the dot product of two non-zero vector is 0, then theta will be, या तो ये भी समझ लो आप, A 5 है और B कितना है? 3। 5 और 3, 5 J कैप 3 I कैप। कह रहे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0 है। तो मतलब पक्का है उसके बीच में एंगल कितना बनेगा? 90। या तो ये समझ लो, या तो एंगल बीच में कितना है? 90। तो कितना आएगा? 0। ये समझ लो। और अगर सही से देखो अब आप, आई कैप जे कैप के कैप आपस में एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। तो अगर मैं जीवन में कभी भी आई कैप का किससे लूंगा? जे कैप से, तो बीच में एंगल कितना है? 90। तो आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा? 0। के कैप से लूंगा तो बी 0। मतलब किसी का एक दूसरे से लोगे तो क्या हो जाएगा? और किसमें 0 नहीं होगा? सिर्फ खुद से खुद में। वो अभी चेक करें। मतलब यहां पर बताओ बेटा, इसको देखकर क्या आपको समझ आया? आई कैप का डॉट जे कैप से क्या हो जाएगा? जे कैप का के कैप से क्या हो जाएगा? आई कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा? आपस में कैसे है? परपेंडिकुलर। सेल्फ डेट नहीं, डॉट प्रोडक्ट। ए वेक्टर डॉट ए, सुनना ध्यान से, इसको मैं करके दिखा रहा हूं। ए वेक्टर बेटा डॉट ए, इसको क्या लिखेंगे? ए बोलो कॉस थीटा। अब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? सेम। थीटा की वैल्यू क्या मान लेंगे? कॉस 0 कितना होता है? 1। मैग्नीट्यूड ए इंटू ए, तो कितना हो गया? ए स्क्वायर। बोलिए ये ए स्क्वायर है। क्या है? ए का डॉट ए के साथ क्या हो जाएगा? अगर मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? सेम। और सेम ही होगा क्योंकि ए वेक्टर का किसके साथ ले रहे हो? ए के साथ, तो वही मैग्नीट्यूड वही डायरेक्शन। इसलिए अरे नहीं है समझ में? सेम का सेम के साथ मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम।
अच्छा अब देखो इसको, अब ऊपर क्या लगा है, क्या लगा है, क्या बोले तो यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड, तो क्या लिखोगे बेटा 1 इंटू कॉस थीटा, फिर से थीटा कॉस 0 कितना हो गया, तो ये हो जाएगा। अब देखो आई कैप डॉट आई कैप, अभी बोला खुद का खुद से लोगे तो कितना है, अगर यूनिट वेक्टर ले रहे हो तो 1, तो आई कैप डॉट आई कैप भी कितना होगा 1, जे कैप डॉट जे कैप भी कितना होगा, के कैप डॉट के कैप भी कितना होगा, तो आज के बाद ये रटा सेल्फ डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, खुद का खुद से। एक बार वेक्टर फॉर्म में लिखा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो बनेगा ए स्क्वायर, लेकिन अगर मैं लिखूं यूनिट वेक्टर के फॉर्म में ए कैप डॉट तो क्या बनेगा 1, तो आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप, लेकिन अगर आई का जे से लोगे तो आपस में क्या है परपेंडिकुलर, तो 0। अब सुनो, आपसे पूछा जा रहा है डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, बताओ क्या लिखो, क्या मैं कभी ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए लिख सकता हूं, मुझे बताओ, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बोल, हाँ लिख सकता हूं, अरे मैग्नीट्यूड ही होगा ना, ए डॉट बी को क्या लिखोगे ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए को क्या लिखोगे बी ए, अरे बात तो सेम ही है, बात तो क्या है, अगला देखो मतलब ए डॉट बी प्लस सी, पहले क्या लिख सकते हैं इसको ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, जी हाँ इसी को कौन सा लॉ बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और बिल्कुल लिख सकते हैं, समझ गए। दो पार्ट पूछा है आपसे, पहला पूछा है ए डॉट, फॉर्मूला बोलो ए बी कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड, अब सुनना एंगल कितना है दोनों के बीच में, और ए का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा 6 इंटू 4 इंटू कॉस 37, अब ये लेफ्ट ट्रायंगल है, साइन 37 कितना होता है कॉस 37, ये सब मैं किस में पढ़ा रखा हूं बेसिक मैथ्स में, ये आपको याद होने चाहिए, तो हो गया बेटा 6 इंटू 4 कितना हो गया रे 96/5, अरे बोलो यार, अगला देखो दूसरा क्या पूछा है, ए देखो इधर यूनिट वेक्टर लगा मतलब मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर देखते ही मैग्नीट्यूड, तो 1 इंटू कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना है, तो 1 इंटू 4/5, समझ गए। जरा सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो लगाओ फॉर्मूला, सॉल्व कीजिए जल्दी से, बताइए आंसर। अब इससे सस्ता सवाल क्या हो सकता है यार, सिंपल है यार, बिना पेन चलाए सॉल्व हो सकता है। ए इंटू बी बराबर ए डॉट बी कितना गिवन है 12, तो ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। अब इससे सस्ता सवाल क्या बताऊं, ए कितना है, मुझे सॉल्व करते वक्त शर्म आ रही है, पता है आपको क्या, कर लोगे अब इस बार, बस कितना दे रखा है बोलो,
नहीं आ रहा? अरे बोलो यार। थीटा कितना? क्या था इसमें यार? पागल बना रहा हूं? हेलो, इसके आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है क्या? ओके, ठीक है, ओके। आज का काम सुन लीजिए, मॉड्यूल दे दो बेटा। संडे को टेस्ट है तो मॉड्यूल कर लेना, तभी समझ आएगा बेटा। आज का काम सुनिए, आज आप लगाएंगे जस्ट डू इट जा करके 11। कौन सा? जस्ट डू इट 11 कर लेना आज। कौन सा भैया? पहले तो जस्ट डू इट कौन सा करोगे? और एक्सरसाइज सुनिए, तुम्हें कसम है तुम्हारे जेई और नीट की, अगर तुमने काम नहीं किया तो। रे 69 तक, कहां तक? 69 तक कंप्लीट चाहिए वेक्टर का, 15 क्वेश्चन से लेकर के कहां तक? 69 तक। और मैंने क्या बोल दिया आपको? जस्ट डू इट कौन सा? 11। जस्ट डू इट कौन सा? 11 बोलोगे। और इलस्ट्रेशन नंबर 44 तक, कहां तक? 44 तक इलस्ट्रेशन कंप्लीट चाहिए। चलो बाय बोल दो एक बार। भारत माता की